NCERT क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 है। और आइए इसको देखा जाए। इस प्रकार के सवाल बनाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि आप लोग RS अग्रवाल NCERT 10th का आइडेंटिटी पढ़ाया जा रहा है, उसको देखिए, प्रूव करने वाला। उसको अगर समझ लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखा जाए। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? ये फार्मूला होता है, यानी सूत्र होता है सेक थीटा इक्वल टू का होता है तो 1 cos थीटा होता है। उसके बाद क्या होता है? कोसेक थीटा इक्वल टू का होता है तो 1 sin थीटा होता है। ये कौन चीज़ है? ये फार्मूला है। इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे अगला स्टेप में देखा जाए। सेक एक्स है तो इसको क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे 1 cos x, 1 cos x। और सेक पर स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। डिवाइड है, यहाँ लिख दिए। कोसेक का 1 sin x होता है। अभी हम देखा है सामने फार्मूला के माध्यम से, तो इस पर भी स्क्वायर है तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर लिख दिया जाए। ये कैसे होता है? सबसे नीचे वाला भाग ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ जाता है। यानी अगला स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं इसको 1 sin स्क्वायर एक्स, और यहाँ dx रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? 1 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए हमको इसको क्या करेंगे अगला स्टेप में हम लोग चला जाए, देख ले जाए। बचेगा क्या यहाँ पर? अगला स्टेप में हो जाएगा हमारे सामने sin स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। एक फार्मूला और भी होता है आपका कि tan थीटा बराबर क्या होता है? तो sin थीटा बटा cos थीटा होता है। यानी sin बाई cos हो तो हम लोग tan लिख सकते हैं। उसी तरह से sin x है, cos x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं tan, इस पर tan x लिख दिए हैं और इस पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाता है, dx हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि इसका जो है tan इंटीग्रेशन में इसका फार्मूला होता ही नहीं। होता है तो स्पेशल रूल में जाके log x dx का मान होता है। अगर उसका मान लगेंगे cos x के टर्म में, sin x के टर्म में मान रखेंगे तो आंसर से हमारा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग एक और फार्मूला है उसके मुताबिक से हल करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं, अभी आइडेंटिटी उसी पर हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स -1, अब ब्रैकेट देने के बाद हम लोग dx लिख देंगे। दोनों को क्या करेंगे? तो अलग अलग भागों में बांट देंगे। सेक स्क्वायर एक्स dx -1 dx इक्वल टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो tan x फार्मूला ही होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला tan x, तो लिख दिए। और 1 dx पहले भी बताए थे कि 1 के पावर 0 x और x के पावर 0 + 1 करके पहले भी बता चुके हैं। यानी 1 dx का क्या होता है मान? तो x होता है और प्लस का हो जाएगा c हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर एकदम फोकस कीजिएगा। अगर ये नहीं समझेंगे, इसमें 7.1, 7.2, 7.3 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। 3 चैप्टर अगर जो भी व्यक्ति समझ लेगा तो उसको समझिए कि 3 व्यक्ति 7.1, 7.2, 7.3 ये जो भी चैप्टर समझ लेगा उसी से ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा। नहीं तो ऑब्जेक्टिव बनाना मुश्किल हो जाएगा और आगे का इंटीग्रेशन का चैप्टर बनाना भी मुश्किल हो जाएगा।